हमेशा खुश कैसे रहा जाए? क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है कि हम हमेशा खुश रह सकते हैं? इस धरती पर चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर, कोई भी हमेशा खुश नहीं रह सकता, क्योंकि ये लाइफ है। इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। आप खुद ये सोचकर देखो, कभी आपने ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, प्रॉब्लम्स हो ही ना? शायद आपको एक भी पर्सन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यदि हम चाहें तो खुश रह सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि हमारा ध्यान उन चीज़ों पर रहता है जो अभी हमारे पास में नहीं है। उनके बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान करते रहते हैं, जैसे कि अरे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ये सब क्या है? हमारे दुख का कारण। हमारा ध्यान उन चीज़ों पर जाता ही नहीं है जो अभी हमारे पास में हैं। हमारी सांसें कितनी इम्पोर्टेंट हैं। यदि हमारी सांसें चलना बंद हो जाएं तो क्या होगा? सब सोचना खत्म। हमें किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस तब पता चलती है जब वो हमारे पास में नहीं होती। जैसे हमारी सांसें अभी चल रही हैं, इसकी हमें इम्पोर्टेंस नहीं पता, अभी हमारा ध्यान इस पर नहीं है। लेकिन जैसे ही हमें सांस लेने में ज़रा भी तकलीफ़ हो जाए तो हमारा पूरा ध्यान अपनी सांसों पर चला जाता है। तब हमें एक्चुअल में इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि सांसें हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं। इसके बिना कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास जो भी है उसी में हमको अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। हमारे पास एक अच्छी लाइफ है, माँ है, पिता हैं, भाई बहन हैं, अपना एक घर है रहने के लिए, तब भी हम खुश नहीं रहते, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहती हैं जो कि कभी पूरी नहीं होती। अभी आप अपने माइंड में एक इमेजिन करो कि मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप, भाई बहन, घर, पैसा, एक अच्छी लाइफ है आपके पास, और ये सब आपके पास से चला जाता है और अब आप दुखी हो रहे हो और भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, हे भगवान, जो भी मेरे पास था वो सब मुझे वापस मिल जाए। और भगवान आपकी प्रार्थना को सुन लेते हैं और वो सब आपको वापस कर देते हैं जो आपके पास से चला गया था। अब आप बहुत खुश हो रहे हो, भगवान को दिल से धन्यवाद कर रहे हो। इसी को रियल खुशी बोलते हैं, इसी को ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, क्योंकि अब आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता लग गई जो आपके पास है। अगर आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ आ गई तो सबके रहते हुए ही इसको खुशी बोलते हैं। इसके चले जाने के बाद आपको समझ आए तो इसे दुख बोलते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे भी इसी तरीके की वीडियो बनाते रहें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।